Hello everyone, welcome back to my channel Quietly Ambitious. If you are new here, hi, I am Arushi, a final year BA Psychology student, and I have recently cleared the Thrice University entrance exam for MSc Psychology, Human Resources Development and Management for the Central Campus. And I'm here today to share my own tips, tricks, and strategies for the same. At the end of the video, I'll also share a list of resources that have helped me really prepare for this exam well. इस बार एक तो एग्ज़ाम प्रीपोन हो गई थी एंड सच रहूँ तो थ्राइस यूनिवर्सिटी वॉज नॉट ऑन माई लिस्ट दूर दूर तक. मुझे लगा ही नहीं था दैट थ्राइस इज़ माई टॉप ऑफ डी, बट नेवरदलेस फॉर्म फिल किया, एग्जाम दी एंड द रिजल्ट इज़ योर. तो विदाउट फर्दर अडू लेट्स क्विकली गेट स्टार्टेड. फॉर्म फिलिंग के वक्त मैंने अच्छे से नोटिस किया कि क्या क्वेश्चन पूछ रहे हैं, किस चीज़ को वो लोग एसेंशियल देख रहे हैं. एंड वन ऑफ द थिंग्स दैट आई नोटेड वॉज इन एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ दे हैड एक्चुअली एम्फेसाइज्ड अपॉन. उसमें लिस्ट थी उनकी कि किस एक्टिविटीज़ को वो मान रहे हैं एक्स्ट्रा करिकुलर में, जिसके सर्टिफिकेट्स कंसिडर कर रहे हैं वो. एंड उस हिसाब से मैंने अपने दिमाग में थोड़े से क्वेश्चंस भी बना लिए थे, मैंने नोट डाउन कर लिए थे कि अगर ये इस पर एम्फेसाइज कर रहे हैं तो इंटरव्यू में ये पूछ सकते हैं, या फिर जब इंटरव्यू में हमें खुद को इंट्रोड्यूस करने के लिए कहा जाए तो दिस शुड बी इन माई आंसर. तो उस हिसाब से यहीं से मेरी स्ट्रैटेजी शुरू हो रही थी कि किस तरह आंसर्स देना है, क्या प्लान करना है, जैसे प्रिपेयर करना है एक्सेट्रा. एंड देन आई वेंट ऑन चेक द ऑफिशियल वेबसाइट फॉर द सिलेबस. मैंने यहाँ वहाँ ज़्यादा भटकने की कोशिश ही नहीं की सिलेबस टेस्ट में. आई स्टक टू द ऑफिशियल वेबसाइट एंड उसी के हिसाब से फिर टॉपिक्स ब्रेक डाउन किए कि क्या इंपॉर्टेंट है, किस तरह से स्कोरिंग है. फॉर एग्जाम्पल जनरल साइकोलॉजी हैड around 20 marks if I'm not wrong. I'll attach the screenshot here of the official website so that you can refer to it. एंड उस हिसाब से फिर मैंने स्कूल्स ऑफ साइकोलॉजी पढ़ने के लिए आई वेंट बैक टू 12th grade का बुक सो दैट आई कुड एक्चुअली फॉर्म अ सिंपल टेबल फॉर माई सेल्फ एंड स्टडी इट रियली वेल. I also refer to Power Within Psychology के books. That's how my preparation began. फिर एक एक करके मैं आगे आई टॉपिक वाइज, जनरल नॉलेज, लॉजिक, IO साइकोलॉजी एक्सेट्रा, सो ऑन एंड सो फोर्थ. अब आते हैं सेकेंड पार्ट पे जो इन पर्सन होता है, स्किल असेसमेंट, इंटरव्यू फॉलोड बाय माइक्रो प्रेजेंटेशन. स्किल असेसमेंट का मुझे उतना आइडिया नहीं लगा था बिफोर एग्जाम की कैसे होता है. ऑल आई न्यू वाज देयर सम टॉपिक गिवन टू यू एंड यू हैव टू राइट अ सॉर्ट ऑफ एसे ऑन इट. मैंने थोड़ी बहुत इसकी प्रैक्टिस की थी कि ऐसे कैसे लिखे जाते हैं, जैसे और फ्रेम करना चाहिए एक्सेट्रा, बट आई डेंट रियली हैव एन आइडिया कि टॉपिक क्या होगा. मुझे जो टॉपिक मिला था दैट वॉज गिव अ स्टेटमेंट ऑफ पर्पस ऑन वाई यू आर अ गुड फिट फॉर थ्राइस एंड वॉट हैव यू डन or apart from academics, also what motivates you apart from good grades. तो इसे फिर मैंने ब्रेक डाउन किया था. पहले चीज़ और खुद के बारे में थोड़ा एक्सप्लेन किया. जैसे कि मैंने इनिशियली मेंशन किया था कि मैंने जब फॉर्म फिल कर रही थी तभी नोटिस कर लिया था दैट दे आर एम्फेसाइजिंग ऑन एक्स्ट्रा करिकुलर एंड सर्टेन काइंड ऑफ एक्स्ट्रा करिकुलर्स. थैंकफुली मेरे पास उसमें एक्सपीरियंस था तो मैंने उस पर एम्फेसाइज किया दैट आई हैव ऑल्सो डन दिस एंड दिस हैज़ लेड टू दिस XYZ. जहाँ पे मैंने MUNs एंड सोशल सर्विस पे एम्फेसाइज किया. देन व्हाट मोटिवेट्स यू अपार्ट फ्रॉम गुड ग्रेड्स. तो गुड ग्रेड्स के अलावा लर्निंग, देन हेल्पिंग एंड एक्सेट्रा इस पर मैंशन किया. एंड आई ऑल्सो मैंशन द मोटिवेशन थियोरी विच वॉज एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन. तो मैंने कोशिश की मैं जितने साइकोलॉजिकल टर्म्स भी रख सकूँ अपने आंसर में ही रखूँ. आई एम नॉट श्योर इफ दैट इज़ हेल्प्ड और नॉट, क्योंकि हमें इंडिविजुअल स्कोर तो मिला नहीं है, बट आई डू रियली थिंक दैट कुड हैव बीन a factor in skill assessment के marks. Then moving on to personal interview, यहाँ पे again when I was asked to introduce myself, थ्राइस जिस चीज़ को वैल्यू करता है उस चीज़ को मैंने हाईलाइट किया या करने की कोशिश की. बिकॉज यू डोंट हैव टू गिव अ इंट्रोडक्शन ऑफ योर एंटायर लाइफ, यू हैव टू do it from a point of view of a person or a student who is in Christ. कि क्राइस्ट जिस चीज़ को वैल्यू कर रहा है उसे देख के ऐसा फ्रेम करना चाहिए. दिस वॉज माई थॉट एंड आई रियली थिंक दैट हेल्प मी इन फ्रेमिंग माई आंसर्स वेल. फिर क्वेश्चंस के लिए मैंने टॉपर स्टॉक प्रीवियसली देखे हुए थे
on a channel known as Power Within Psychology by Amit Pawar Sir, and also a channel called as Psycho Didi. तो मुझे पर्सनल इंटरव्यूज़ या माइक्रो प्रेजेंटेशन के काफ़ी आइडियाज़ मिल रहे थे कि किस तरह होता है, क्या क्वेश्चन आते हैं, इंट्रोडक्शन, देन थियोरीज जो HRDM से रिलेटेड हो, या एक्सप्लेन करना, एम्फेसाइज करना अबाउट वाई यू आर good fit for the course or why do you want to do the course, how do you see yourself after doing this course या after 5 years. तो इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं. मुझे आइडिया लग गया था आफ्टर एनालाइजिंग क्वाइट अ फ्यू टॉपर्स टॉक कि अगर मुझे पूछा जाए तो मैं ब्लैंक ना हूँ, मेरे पास थोड़े पॉइंट्स रहे. एंड वैसे ही प्रैक्टिस की थी मैंने इन फ्रंट ऑफ मिरर वाइल रिकॉर्डिंग माई सेल्फ लास्ट माइक्रो प्रेजेंटेशन. इसके लिए मैं सबसे ज़्यादा डरी हुई थी, बट ये मुझे सबसे ईजी लगा फॉर सम रीज़न. एंड थैंकफुली ये ईजी इसलिए हुआ बिकॉज आई हैव बीन पार्टिसिपेटिंग इन MUNs. तो डिबेट का आइडिया था कि अगर कम टाइम में किसी चीज़ को फ्रेम करना हो तो कैसे करें. इवन इफ़ यू डोंट नो द कॉन्सेप्ट एंटायरली, हाउ कैन यू फ्रेम इट कि आपको जितना पता हो उतने ही मटेरियल में आप अच्छी स्पीच दे पाओ. एंड आई वॉज ऑल्सो एक्सपोज टू अ टॉपिक because under NEP we had a subject known as AI in mental health, and जो माइक्रो प्रेजेंटेशंस थे वो समवेयर इसी सब्जेक्ट के अराउंड रिवॉल्व हो रहे थे बिकॉज दिस इज सच अ हॉट टॉपिक राइट नाउ. तो दैट रियली हेल्प्ड मी इन फ्रेमिंग. आई डिड टेक अ मिनट टू कंपोज माई सेल्फ एंड राइट डाउन कीवर्ड्स सो दैट मैं फ्रेम अच्छे से कर पाऊँ, एंड दैट हेल्प. कीवर्ड्स थे तो मैं फॉल्टर नहीं हुई, मुझे समझा कि मुझे क्या क्या पॉइंट्स कवर करने चाहिए या करना है. तो आई डिड यूटिलाइज जो टाइम वो देते हैं कि आप प्रिपेयर कर लो स्पीच जो आपको करना है, तो उसे मैंने इस तरह यूटिलाइज किया कीवर्ड्स लिख के. कमिंग टू द लास्ट पार्ट, द रिसोर्सेज आई यूज, जैसा कि मैंने यूट्यूब चैनल्स पहले शेयर किए हैं, Power Within Psychology by Amit Pawar Sir and Psycho Didi. For books, again I use the book for Power Within Psychology by Amit Pawar Sir, which have been specifically prepared for CUET PG Psychology. They are also helpful for thrice because इसमें कई chapters ऐसे हैं जो cover करते हैं thrice का portion. Also went back to my 12th standard HSC textbook for a few chapters, basic psychology के लिए एंड पॉजिटिव साइकोलॉजी के लिए, एंड ऑल्सो दी थियोरीज ऑफ मोटिवेशन एंड परसेप्शन. बिकॉज ये एकदम बेसिक लैंग्वेज में है तो ईजीली जो साइकोलॉजिस्ट के नाम है वगैरह टेबल में फॉर्म करके याद रखने के लिए वो मुझे काफ़ी हेल्प हुई थी उससे. अनदर बुक दैट आई रेफर टू वॉज IO साइकोलॉजी. आई अटैच अ इमेज हियर. मैंने इसे अलग से ख़रीदा या ये नहीं था कि मैं थ्राइस में यूज़ करूँगी. लास्ट सेमेस्टर व्हेन वी हैड IO साइकोलॉजी वी हैड रेफर टू दिस बुक. तो एग्ज़ाम के पहले भी मैंने यही बुक पढ़ी थी अपने सेमेस्टर एंड एग्ज़ाम के, तो मुझे काफ़ी हेल्प हो गया थी. हाँ, इसमें ये टॉपिक्स है, मैं ये टॉपिक्स इससे कवर कर सकती हूँ. एंड सिंस द एग्ज़ाम वॉज फॉर HRDM, ऑब्वियसली IO वॉज अ बिग पार्ट ऑफ इट. तो मुझे काफ़ी हेल्प हुई इस एक बुक से. So that is that for this video. If you want to know more and learn more about tips and tricks or strategy, do comment for a part 2.